अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। सऊदी अरब हुकूमत ने LGBTQ अफराद को मुल्क में खुश आमदीद कहने के बाद LGBTQ मवाद नशर करने की इजाजत भी दे दी है। नेटफ्लिक्स के प्लेटफॉर्म के जरिए हम जिस प्रस्ती पर बनने वाले शोज और सीरीज को बड़े सिनेमा हॉल्स में दिखाया जाएगा। लेकिन सवाल यह है कि आखिर सऊदी अरब में एक इस्लामी हुकूमत होते हुए मुल्क में LGBTQ मवाद नशर करने की इजाजत क्यों दी गई? इसके पीछे मोहम्मद बिन सलमान के क्या जाती मफादात हैं? LGBTQ कम्युनिटी का मकसद क्या है और ये मुस्लिम खित्तों में क्यों दाखिल होना चाहते हैं? ये सब जानने के लिए इस कीमती और मालूमाती वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक खुद भी देखिएगा और दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। तो नाज़रीन गिरामी, हाल ही में ये खबर सामने आई है कि मुसलमानों की मुकद्दस सरजमीन सऊदी अरब ने नेटफ्लिक्स को खित्ते में शोज, फिल्मों और टीवी शोज समेत LGBTQ से मुतल्लिक मवाद नशर करने की इजाजत भी दे दी है। इससे पहले सऊदी हुकूमत की तरफ से बयान जारी किया गया था कि सऊदीया में LGBTQ स्याहों का भी इस्तकबाल किया जाएगा, जिस पर कई लोग हैरान और परेशान रह गए थे। और अब सऊदी हुकूमत के इस फैसले ने बैनुल अक़वामी सतह पर और मुल्क के अंदर कई कम्युनिटीज में बहस छेड़ दी है। कुछ लोग इस फैसले को आज़ादी राय में शामिल करते हैं और कुछ इसके मनफी असरात पर तशवीश का इजहार कर रहे हैं। नेटफ्लिक्स एक तफरीही प्लेटफॉर्म है जो दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों में रहने वाले लोगों की तरजीहात के मुताबिक उनको मवाद फराहम करता है। नेटफ्लिक्स के तमाम शोज और फिल्में हर इलाके में दस्तयाब नहीं होते। इसकी वजह यह है कि नेटफ्लिक्स पर शोज और फिल्मों के लिए कुछ हदूद हैं और हर इलाके में भी कुछ कवानीन हैं। इसी तरह सऊदी अरब में ऐसे शोज के लिए सख्त पाबंदी है जो किसी भी LGBTQ थीम पर मुश्तमिल हो, मगर अब खबरें हैं कि ये पाबंदी खत्म कर दी गई है और अब सऊदी अरब में हर उम्र के लोग ऐसा मवाद देख सकेंगे जो LGBTQ पर मबनी हो। इसी तरह का मवाद नशर करने से मुसलमानों के अकायद, अक़दार और इखलाक पर शदीद मनफी असरात मुरतब होंगे जो मुआशरे को बिगाड़ कर रख देंगे। लेकिन सवाल यह है कि आखिर नेटफ्लिक्स को ये इजाजत क्यों दी गई? तो दोस्तों, CNN पर एक इंटरव्यू में नेटफ्लिक्स के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ने कहा कि सऊदी अरब ने मोहम्मद बिन सलमान के हुक्म पर खित्ते में LGBTQ शोज को नशर करने की इजाजत दी है। मोहम्मद बिन सलमान ने इस तरह के शोज नशर करने की इजाजत इसलिए दी ताकि नेटफ्लिक्स से मोहम्मद बिन सलमान के खिलाफ बनने वाली किसी भी किस्म के मवाद को हटा दिया जाए। इस बयान से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि आज मुसलमान हुक्मरान किस तरह अपने जाती फायदे के लिए मुसलमानों के किरदार और अकायद को खतरे में डाल रहे हैं। इन शोज में खुलेआम ऐसे किरदार दिखाए जाते हैं और इन मौजुआत पर गुफ्तगू की जाती है जिन्हें इस्लामी ज़ाब्तों में हराम समझा जाता है। अब आप खुद सोचें कि जब बच्चों को ये मवाद फराहम किया जाएगा तो आहिस्ता आहिस्ता इनके जहनों पर क्या असर पड़ेगा? क्या वो हम जिस प्रस्ती को तस्लीम नहीं करेंगे? इस तरह ये जहनियत मजीद एक नस्ल से दूसरी नस्ल में मुंतकिल होती जाएगी। इन दिनों बहुत से मुसलमान भी आजादी के इजहार के तौर पर हम जिस प्रस्ती के हक में बात करते हैं। इसके पीछे हतमी मकसद ये है कि इसे बुरा न समझा जाए और आम रवैये के तौर पर कबूल किया जाए। जबकि बेहयाई फैलाने वालों के बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया है, याद रखो जो लोग ये चाहते हैं कि ईमान वालों में बेहयाई फैले, इनके लिए दुनिया और आखिरत में दर्दनाक अजाब है और अल्लाह जानता है तुम नहीं जानते। सूरह नूर आयत नंबर 19। नाज़रीन गिरामी, हम जानते हैं कि हजरत लूत अलैहिस्सलाम की कौम जो हमसे पहले आई और उन्होंने हम जिस प्रस्ती का अमल किया, इन्हें अल्लाह की तरफ से सख्त सजा दी गई। हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने इन्हें समझाया तो उन्होंने कहा कि निकालो इनको अपनी बस्ती से, ये लोग हैं जो बड़े पाकबाज बनते हैं। लिहाजा जब इन्होंने इस काम से तौबा नहीं की तो इन्हें बदतरीन अजाब का सामना करना पड़ा। इन पर 3 बदतरीन आफात भेजी गई। सबसे पहले वो एक खौफनाक चिंघाड़ती हुई चीख से मारे गए, दूसरा इन पर आसमान से पत्थर बरसाए गए और आखिर में जमीन तमाम जानदारों को अपनी लपेट में लेकर उल्टी हो गई। इस्लाम ने हमेशा उन अच्छी चीजों की हौसला अफजाई की है जो वाकई में फायदेमंद है और हमें हमेशा नाइंसाफी और गलत काम से बचने का मशवरा दिया। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने हम जिस प्रस्ती को इंसान की फितरत के खिलाफ और गैर मुनसिफाना करार दिया है। हम जिस प्रस्ती आम करने का मंसूबा एक सोची समझी साजिश है और कई बड़ी बड़ी तंजीमें एक लंबे अरसे के प्लान के तहत इस पर काम कर रही हैं और इनका मकसद लोगों में फहाशी और बेहयाई फैलाकर इन सब को न्यू वर्ल्ड आर्डर में शामिल करना है और एक मुआशरे की बुनियाद रखना है जिसमें सबका एक ही मजहब हो। देखा जाए तो हर समझदार मुसलमान ये बात जानता है कि हम जिस प्रस्ती एक गुनाह अजीम है, जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने हजरत लूत अलैहिस्सलाम की कौम को शदीद अजाब दिया था। लेकिन प्रोपेगेंडा करने वालों का तरीका ये होता है कि वो वाज़े तौर पर गलत बात नहीं फैलाते, बल्कि सही और गलत को मिलाकर पेश करते हैं ताकि लोग इनकी सही बातों को देखकर गलत को भी मान लें।
इसी तरह इन तंजीमों ने भी मुसलमानों में हम जिन्सपरस्ती को आम करने के लिए बिल्कुल वाज़ेह तौर पर इसे नहीं फैलाया, बल्कि इन्होंने इस्लाम के साथ मिला जुला कर इसे पेश करना शुरू कर दिया है। दोस्तों, ये लोग मुसलमानों में हम जिन्सपरस्ती का फितना फैलाने में इतने कामयाब हो चुके हैं कि कुछ दिन पहले एक बैरून मुल्क में 2 मुसलमान मर्दों के निकाह की तकरीब मुनक्किद की गई। इस पर कई लोगों ने सवाल उठाए, लेकिन इन लोगों ने खुशी का इजहार किया कि अब मुसलमान भी आजादी के साथ जिन्स का तयन करके किसी भी जिन्स से शादी कर सकते हैं। नऊजुबिल्लाह। लेकिन अगर हम इस्लाम के असूलों को और इंसान की फितरत को देखें तो इंसान का जिन्स वही है जिस पर अल्लाह ताला ने इसे पैदा किया है, और निकाह के असूलों के मुताबिक 2 मर्दों का निकाह नहीं हो सकता। लेकिन ये तंजीमें मुसलमानों में इस बेहयाई को आम करने के लिए ये सारा प्रोपेगेंडा कर रही हैं, ताकि लोगों को ये पैगाम जाए कि आप मुसलमान होते हुए भी LGBTQ से मंसूब हो सकते हैं और इसमें कोई बुराई नहीं है। ये दरअसल उस ब्रेन वॉश का हिस्सा है जिसके तहत लोगों में कोई चीज आम की जाती है। यही मसला मोहम्मद बिन सलमान के इस फैसले के साथ है कि इन्होंने LGBTQ मवाद को नशर करने की इजाजत दी है। नाज़रीन गिरामी, ये सब मगरबी ममालिक से शुरू हुआ, लेकिन अब ये वहां तक महदूद नहीं है। पाकिस्तान में होने वाली औरत मार्च के जरिए पहले ढके छुपे तरीके से और अब खुलेआम हम जिन्सपरस्ती को फरोग दिया जा रहा है। वही तंजीमें जो पहले फेमिनिज्म के नाम पर शुरू हुई थीं और औरतों को हकूक दिलाने के लिए आवाज उठाती थीं, अब वो हम जिन्सपरस्ती के हक में बात करना शुरू हो गई हैं। पाकिस्तान में कई ऐसी शख्सियात देखने को मिलती हैं जिन्होंने अपनी मर्जी से अपना जिन्स तब्दील करवा लिया है। लिहाजा इस तरह ये एक इंतहाई खतरनाक सूरत हाल पैदा हो चुकी है और हम जिन्सपरस्ती के अलावा खास तौर पर खवातीन की हिफाजत खतरे में है, क्योंकि जब किसी इंसान को ये इख्तियार दिया जाता है कि वो अपनी मर्जी के मुताबिक अपना जिन्स तब्दील कर सकता है, तो मर्दों को ये हक मिल जाता है कि वो जब चाहें औरत के तौर पर अपनी शनाख्त करवाकर औरतों के हकूक हासिल कर सकते हैं और उन जगहों पर जा सकते हैं जो सिर्फ औरतों के लिए हैं। इस तरह से औरतों की प्राइवेसी बुरी तरह मुतासिर होती है। कुछ दिन पहले ये खबर सामने आई थी कि पाकिस्तान में कराची के एक सिनेमा घर न्यू प्लेक्स में कुछ लड़कियां अपनी दोस्तों के साथ गईं तो वहां औरतों के वॉशरूम्स में 2 लड़के मौजूद थे जिन्होंने औरतों की तरह के कपड़े पहने हुए थे। ये वो मर्द थे जो खुद को औरत के तौर पर आइडेंटिफाई करते थे और इस तरह मर्द बगैर किसी रोक टोक के औरतों के वॉशरूम्स में घुस गए। ये सब कुछ ट्रांसजेंडर एक्ट की मंजूरी के साथ शुरू हुआ। इसके जरिए ख्वाजा सराओं का नाम लेकर पाकिस्तान में बेहयाई का ये दरवाजा खोला गया। मगर हमारी आवाम इतनी भोली है कि अब तक कई लोग यही समझते हैं कि ट्रांसजेंडर एक्ट उन अफराद के हकूक के लिए है जो पैदाइशी तौर पर मर्द और औरत किसी जिन्स से ताल्लुक नहीं रखते। दुश्मन बहुत चौकन्ना है और हम पर मुसलसल हमले कर रहा है। अब वक्त आ गया है कि हम भी चौकन्ना हो जाएं और इस्लाम के खिलाफ बिछाए गए हर जाल को पहचानें और इससे बचें। उम्मत मुस्लिमा का फर्ज है कि वो एक दूसरे को कौमे लूत का अंजाम याद दिलाते रहें। अल्लाह ताला हमें अपनी रहनुमाई अता फरमाए और हमें गुनाहों के रवैयों से दूर रहने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुमा आमीन।